पिछले वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक। इस वीडियो में मैं यूनिट 2 के बारे में बताऊंगी, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो आप ध्यान से सुनते रहना और सारे पॉइंट्स मेरे साथ लिखते रहना कि आप आगे इसको रेफर कर सकते हो। हम इस यूनिट में क्या देखने वाले हैं कि बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक में बेसिक प्रॉब्लम क्या है। क्या इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम फेस करते हैं? क्वेश्चन मार्क। हाँ, हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक में किस तरह से प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। जिस तरह से फैमिली मेंबर्स होते हैं और जो गार्जियन होता है उनको प्रॉब्लम्स आते हैं कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, उस पैसे का मैं आगे क्या करूं, किस तरह से इन्वेस्ट करूं कि आगे फ्यूचर में उनको हेल्प होगा। तो उसी तरह इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, चलो हम देखते हैं। रिसोर्सेस, वांट्स। मैंने आपको बताया था कि हमारा रिसोर्स किस तरह का होता है, रिलेटिवली स्केर्स। स्केर्स मतलब लिमिटेड होता है, कम होता है। वांट्स किस तरह के होते हैं, अनलिमिटेड, इनफिनाइट, कभी खत्म ही नहीं हो सकते हैं, इनफिनाइट होते हैं। उसके हिसाब से हमारा रिसोर्स उसके लिए ये वांट सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कम होता है, स्केर्स होता है, लिमिटेड होता है। This problem of allocation of limited resources to your unlimited wants, infinite wants as to gain maximum satisfaction is a central problem of economy. हमारा इकोनॉमिक कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस रहते हैं वो किस तरह से हम करें, किस तरह से यूज करें, एलोकेट करें कि अनलिमिटेड वांट जो है ह्यूमन के वो पूरे हो जाए, वो भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उन्हें मिले। ये उनकी प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब नेक्स्ट है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट, हाउ, फॉर हुम, फ्यूचर प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरह से प्रोड्यूस करनी चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस करनी चाहिए, और हम अभी जो कर रहे हैं आगे इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ फर्क ना पड़े और हमारा स्टेबल रहे इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमें क्या करना चाहिए अभी। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करते हैं इकोनॉमी में। तो व्हाट में क्या आता है? काइंड, कैपिटल, क्वांटिटी। अभी हम कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे तो किस काइंड में होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए वो प्रोडक्ट, कितनी कैपिटल लगनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो सब हम व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम फेस करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, इस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रोड्यूस करें। अब टेक्निक्स होती है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है कि किस तरह से वो प्रोड्यूस करे। कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा करेगी, लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा कैपिटल लगेगा, ज्यादा पैसे लगेंगे। लेबर इंटेंसिव में हमें लेबर चाहिए, ह्यूमन चाहिए जो लेबर पे काम करे। नेक्स्ट है फॉर हुम, हम किस लिए प्रोड्यूस करें, किसके लिए, फॉर हुम। अब एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हर चीज हर लोगों के लिए नहीं होती है। अभी एग्जाम्पल मैंने लिया केक, कि कितना पोर्शन किस कम्युनिटी को जाएगा, मतलब क्या, कितना पोर्शन हमें बनाना है, कितने लोगों के लिए करना है, किसको, मतलब कौन वो प्रेफर करेगा केक। हाउ मच टू दैट पर्टिकुलर ऑफ गुड्स सर्विसेज शाल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल, कि वो जो प्रोडक्ट है वो गुड से पर्टिकुलर वो कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मतलब कितने अलग अलग पीपल्स में कौन प्रेफर करेगा, वो सब देख के उनको
प्रोड्यूस करना पड़ता है, वो हमारे इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है, वो फेस करते हैं ये सब। फ्यूचर प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अब ये आता है जो मेन पॉइंट है कि हम क्या करें कि आगे जाके इकोनॉमिक में स्टेबल रहे, क्या करना चाहिए अभी हमें फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। रिजर्व समथिंग फॉर फ्यूचर, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें किस तरह से रिजर्व करना है फ्यूचर के लिए। प्रोविजन फॉर फ्यूचर टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन फ्यूचर, कि इकोनॉमिक फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ हो और रिजर्व्स भी रहे आगे जाके। तो ये सब हमारी बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक की, जो इकोनॉमिक में फेस किया जाता है। इसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। ये सब मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स निकाल के रखे जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। आपको बस ये पॉइंट वाइज रीड करना है और अपने माइंड में फिट कर देना है। ये ज्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता रहना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, किस तरह के इकोनॉमिक में प्रॉब्लम फेस किया जाता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। बस आता है इकोनॉमिक सिस्टम, हम किसे इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है वो भी डेफिनेशन, बस आपको दिमाग में रखना है, बस समझ के लेना है कि किसको बोलते हैं। प्रोविजन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, समेशन ऑफ प्रोविजन नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम। प्रोविजन ऑफ गुड्स सर्विसेज मतलब क्या, गुड्स और सर्विसेज जो है उसका रिजर्व, प्रोविजन मतलब रिजर्व ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिजर्व करके रखना। समेशन ऑफ सम ऑफ प्रोविजन, मतलब समेशन मतलब क्या, सम ऑफ ऑल प्रोविजन जो हमने रिजर्व करके रख रहे उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने इधर एक लाइन लिखा है इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, सम ऑफ द टोटल डिवाइसेस, सम ऑफ द टोटल डिवाइसेस विच गिव इफेक्ट टू इकोनॉमिक चॉइस। मतलब क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम ये है जो सम ऑफ टोटल डिवाइसेस जो भी है उसका सम जो इफेक्ट करेगा, जो इफेक्ट देगा हमारे इकोनॉमिक चॉइस के लिए। अब हमारा बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक हो चुका है, ये बहुत छोटा पॉइंट था। आगे हमारा है रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में ज्यादा इतना आता नहीं है, थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको याद रखने के हैं और मैंने थोड़े पॉइंट्स दिए जो आप याद रख सकते हो। तो रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली, तो आपको ये ध्यान से करना है। मैं आपको बता देती हूँ अब कि क्या क्या रहते हैं, किस टाइप्स के इकोनॉमिक है, कितने क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक में। तो 3 टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक के, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों इकोनॉमिक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, हम ये नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे वीडियोस को लाइक करना होगा और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। शेयर करते रहिए, मैं आपको इसी तरह से अच्छी तरह से आपको वीडियोस बना के देती रहूँगी, अपडेट्स करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।